पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात है। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात कल व्हाइट हाउस में होगी। पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। अहम दो तरफ़ा आलमियों और इलाक़ाई उमूर पर बात होगी। अरब इस्लामी ममालिक की साइड लाइन पर अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। अमरीका चाहता है कि मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौजी भेजें। पाक भारत कशीदगी कम करने में अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया है। इस्लामी ममालिक के सरबराहों की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एक एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। चाहते हैं कि इसराइली यरग़मालियों को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा कि हम चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। जंग का मसला हल होना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया, हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गाज़ा पर पेशरफ्त हो सकती थी। वज़ीर आज़म का सैलाब के मईशत पर असरात। IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म और MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार। वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकत दार में तब्दील करने पर अजय बंगा की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल और पायदार तरक्की को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मरकज़ी निगाह। इजलास के दौरान अहम तरीन मुलाकातें। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से गैर रस्मी मुलाकातें। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से अहम अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर और कुवैती वली अहद शेख मशल अलहमद अल जाबर अल सबा से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने जर्मन और अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू की। दो तरफ़ा तिजारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान का गजा में जराइम के मर्तकब इसराइल को इंसाफ की कटहरी में लाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में खिताब। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से दो तरफ़ा ताल्लुकात और गजा पर तबादला ख्याल हुआ। शाम के सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। लिथुआनिया के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। कारोबारी वफूद के ज़रिए तिजारत में इजाफे पर बातचीत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा कश्मीर की सियासी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। OIC का सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की रोशनी में कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। OIC राब्ता ग्रुप ने कहा, पहलगाम हमले के बाद के वाक़यात से वाज़ेह है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और सिक्योरिटी काउंसिल करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म करवाएं। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर के नोबेल इनाम से मुताल्लिक़ बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है। जब सियासी इरादे की ज़रूरत है, जंगबंदी में अमरीकी किरदार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गजा में जंग के लिए हथियार और आलात
अमेरिका फराहम करता है। अगर गजा में जंग जारी रहती है तो इसराइली फौज शहरियों का कत्लेआम जारी रखती है तो हम खामोश नहीं रह सकते। पंजाब में किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा नहीं करने देंगे। ज़मीनों पर कब्जे के केस साल हर साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके हैं, जल्द लागू किया जाएगा। एक मजबूत निज़ाम ला रहे हैं। इस कानून के तहत ज़मीन पर कब्जे के मुकदमात का फैसला 90 दिन में हो जाएगा। समाअत के लिए अदालतें अलग होंगी। काबिज को 10 साल कैद की सज़ा होगी। असर रसूख रखने वाले अब जायदादों पर कब्जे नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। पैरा की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि आपके कंधों पर 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना है और इंसाफ दिलाना है। पास आउट होने वाले अफसरान अवाम की खिदमत में कोई कमी ना आने दें। CCD ने सूबे में अमन अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। इलेक्शन कमीशन से PTI रहनुमा की नाअहली के खिलाफ केस पर रजिस्ट्रार गौहर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के बाद मुंतखब रुकन के खिलाफ कार्रवाई का कोई हक नहीं। स्पीकर के रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मैं कोई डेली वेजर नहीं कि 1 दिन बाद घर जा सकूं। अदालत ने सवाल किया कि मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से पहले आप नाअहली को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कमीशन को या स्पीकर को फैसले का इख्तियार दें तो सज़ा ही नाअहली की बुनियाद ठहरेगी। मिनिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे आईनी हुकूक पामाल किए गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। कहा कि पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद की फराहमी का तेज़ और मौसर जरिया है। इस इदारे के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से सूरत हाल अबतर, चनाब रावी और सतलुज के करीबी इलाकों में ताहद निगाह पानी। एक के बाद एक रैली ने पंजाब में किसानों को संभलने का मौका न दिया। पूरे साल की मेहनत सैलाब की नज़र, खेत में कई फीट पानी जमा। किसानों का कहना है हम बामुश्किल जान बचाकर बंद में बैठे, हमारी फसल डूब गए, घर गिर गए, कुछ नहीं बचा। 400 एकड़ में से सिर्फ 90 एकड़ फसल बच सकी, बाकी सब सैलाब ने तबाह कर दिया। PDMA के मुताबिक पंजाब में 19.5 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी सैलाब से शदीद मुतासर हुई। सब्जियों के अलावा चावल, मकई और कपास को शदीद नुकसान पहुंचा। जनूबी पंजाब में कपास की चुनाई शुरू थी जब सैलाब आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेस्ली बेकर की मुलाकात। सैलाब, फूड सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़्म। मुराद अली शाह ने केटी बंदर तारीखी तौर पर पहला कुदरती पोर्ट था, उसे बहाल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही की जिसका बहुत अफसोस है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना था कि अमरीकी कंपनी सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। जल्द कंपनियों हज़ीदार सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को जवाब देना होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात ने रियासत को नुकसान पहुंचाया। कई लोग दोबारा कैंप्स में शामिल हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा कि हर शहरी को आइन के तहत एहतजाज का हक है, मगर सड़कें बंद करना या एम्बुलेंस में मरीज को मरने देना जुल्म है। पाकिस्तान का झंडा उतारकर आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लगाना काबिल बर्दाश्त नहीं। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर अलहदगी की तहरीकों की इजाज़त नहीं देता। हलाक दहशतगर्दों की लाशों को हीरो बनाकर पेश करना गुमराह कुन अमल है। जो लोग तशद्दुद के जरिए रियासत तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रकम निकालने पर विद होल्डिंग टेस्ट को गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन अलामा डॉक्टर रागिब नईमी की ज़र सदारत इजलास में हम फैसले रैयत के कानून में तरमीम की शिकों की भी मुखालफत कर दी। कहा विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादती के मुतरादिफ है। इंसानी दूध वगैरह करने के मखसूस इदारे कायम किए जा सकते हैं।
मुफासिद से बचने के लिए पहली लाजमी कानून साजी की जाए। दैयत के कानून में तरमीम के लिए पेश करदा बिल से भी इत्तफाक नहीं करते। दैयत की सोना, चांदी और ऊन से मुतालिक शरई मिकदार कानून में शामिल रहनी चाहिए। ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशन इंसानी जान निगल गई। थाना रायबन की हुदूद में 25 साल नौजवान ने जहरीली अशिया खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दानिश नामी नौजवान डिजिटल जुआ ऐप पर 15 लाख रुपए की रकम हार गया था। दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर जानवर न हो सका। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। खुदकुशी के वाक़े का दीगर पहलुओं से भी जायजा लिया जा रहा है। वालिदा भाई और बहनों को कत्ल करने वाले मुजरिम को 100 साल कैद की सजा, 40 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा दी गई। मुजरिम अली जैन ने पबजी खेलने से मना करने पर वालिदा भाई और 2 बहनों को कत्ल कर दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कम उम्री की वजह से मुलजिम को 4 मरतबा उम्र कैद की सजा दी जा रही है। सियासत को सियासत की हद तक रखा जाए। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई। अब किसान की गंदम KP बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर बोले कि मशरक़ी पंजाब में सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों का हुआ है। मोहतरमा को नहीं पता था तो चंद किसानों को बुलाकर ही पूछ लेती। ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम नोटिफिकेशन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाज़मी नफाज शामिल। भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार। शर्जील इनाम मेमन का कहना है तमाम गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने आयद होंगे। ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम, हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब करना होंगे। फैसलों पर किसी दबाव के बगैर अमल दरामद किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज, सिविल सर्विसेज, दोस्त ममालिक के अफसर और वफ्द में शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ्द को आईनी स्कीम और अदलिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी। सवाल जवाब की नशस्त में हिस्सा लिया। मुलाकात के दौरान यादगारी शील्ड्स का तबादला हुआ। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम और जुडिशल आर्काइव्स का भी दौरा किया है। मारूफ कॉमेडियन लकी ढेर की तबीयत इंतहाई नासाज कोमा में चले गए। गुर्दे, जिगर और मैदे ने काम करना बंद कर दिया है। खाना का कहना है डॉक्टर्स ने लकी ढेर को जवाब दे दिया। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मद्दाहों से दुआओं की अपील कर दी। लकी ढेर 40 साल से थिएटर, TV और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा। सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम और इस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं मुझे नहीं लगता पेसर्स को कोई मुश्किल पेश आ रही है। बैटिंग बॉलिंग जो भी रोल मिले उसमें 100% परफॉर्म करता हूँ। टीम का मोराल बुलंद करना और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारत से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया कि भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की अपनी सोच है, जो करते हैं उन्हें करने दें। भारतीय टीम अभी फाइनल में नहीं गई, जब आएगी तो देखा जाएगा।